रात के आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे थे, लेकिन 8 साल की अलीजे के लिए ये बस साधारण तारे नहीं थे। वह अक्सर अपनी नानी से कहानियां सुनती थीं कि आसमान में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जहां जादुई दुनियाएं बसी होती हैं। अलीजे को हमेशा लगता था कि उसका सितारों से कोई गहरा नाता, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या शायद नहीं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अलीजे अपनी खिड़की के पास बैठी आसमान को निहार रही थी। अचानक एक चमकदार नीला सितारा असामान्य रूप से करीब आया और एक रोशनी उसके कमरे में फैल गई। रोशनी के बीच एक सुनहरा पंख तैर रहा था। जैसे ही अलीजे ने उसे छुआ, सब कुछ घूमने लगा और अगले ही पल वह खुद को एक अजीब मगर खूबसूरत जगह पर खड़ा पाया। यह एक पारदर्शी नीली दुनिया थी, जहां हर चीज हल्की हल्की चमक रही थी। यहाँ आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे और हवा में रंग बिरंगी रोशनियों के बादल तैर रहे थे। अचानक एक मीठी मगर गहरी आवाज गूंजी, अलीजे, तुम आखिरकार वापस आ गई। अलीजे चौंक गई। उसके सामने एक लंबी और सुंदर महिला खड़ी थी, जिसके बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? अलीजे ने हैरानी और डर से पूछा। महिला मुस्कुराई। मेरा नाम सेरीना है और मैं तुम्हारी असली दुनिया की रक्षक हूँ। तुम्हारा जन्म एक आम इंसान के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि तुम गैलेक्सी की राजकुमारी हो। तुम्हें धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि तुम सादगी और प्रेम का मूल्य समझ सको, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को जानो। अलीजे का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं अपने माता पिता और नानी को कैसे छोड़ सकती हूँ? सेरीना ने प्यार से अलीजे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हम सभी अपनी असली पहचान कभी न कभी जान ही लेते हैं, लेकिन फैसला हमें करना होता है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ की रोशनी की रक्षक बनना होगा। अलीजे की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि वह अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह किसी खास मकसद के लिए बनी है। मैं अपनी दुनिया में रहूंगी, लेकिन वादा करती हूँ कि हमेशा अच्छाई, प्यार और रोशनी फैलाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अलीजे ने दृढ़ता से कहा। सेरीना मुस्कुरा दी। यही सही फैसला है, राजकुमारी। अगले ही पल अलीजे ने खुद को दोबारा अपनी खिड़की के पास पाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ में वही सुनहरा पंख मौजूद था, जो इस बात का सबूत था कि वह गैलेक्सी की मेहमान Thanks थी for और watching. हमेशा Please रहेगी। like and subscribe my channel.